पहली बार उत्तर प्रदेश में कोरोना के रोजाना 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 12 आईएएस ऑफिसर्स हैं जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के करीब पहुंचा कोरोना का आतंक। यूपी के 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस कोरोना की चपेट में। हमीरपुर समेत 3 जिलों के डीएम कोरोना पॉजिटिव। सीएम योगी ने खुद को किया आइसोलेट। यूपी में कोरोना का आतंक इतना बढ़ जाएगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन सीएम योगी ने जैसे ही ये ट्वीट किया तो खलबली मच गई। योगी ने ट्वीट किया कि मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे, इसीलिए मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट कर लिया है। सभी काम वर्चुअली कर रहा हूँ। यूपी में कोरोना की रोकथाम को लेकर योगी कल पूरे दिन अलग अलग वर्चुअल बैठकें करते रहे और दिशा निर्देश देते रहे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियमों का पालन किया और बचाव को प्राथमिकता दे। कहते हैं ना कि बीमारी में, आग में और पानी में ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उसमें बचाव, जितना बचाव कर सकते हैं वही हमारे लिए सर्वोत्तम उपाय है। तो बीमारी के लिए बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। यह कोरोना के मामले में तो अक्सर सही बैठता है। मेरा ये मानना है मानवता को बचाने का सबसे बड़ा जद्दोजहद है। कोरोना केस के रोजाना बढ़ते आंकड़े यूपी के लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। कल कोरोना के नए मामलों में यूपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 18,021 से ज्यादा नए केस सामने आए। कल अकेले लखनऊ में 5,300 से ज्यादा केस मिले। प्रयागराज में 1,800 से ज्यादा केस सामने आए। जरा पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा भी देख लीजिए। 10 अप्रैल को 12,787 केस, 11 अप्रैल को 15,353 केस, 12 अप्रैल को 13,685 केस और अब 18,021 नए केस। यूपी में कोरोना के बढ़ते केस के बाद सिस्टम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सवाल करने वालों में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल हैं। उन्होंने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर राज्य की हकीकत सबके सामने रख दी है। अत्यंत कष्ट के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यंत चिंताजनक हाल है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में फोन करने पर अक्सर फोन का उत्तर नहीं मिलता, जिसकी शिकायत चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री को करने पर फोन तो उठता है, लेकिन सकारात्मक काम नहीं होता। एम्बुलेंस भी पेशेंट्स को समय पर नहीं मिल पाती। फोन से बुलाने पर 5-6 घंटे लग रहे हैं। सीएमओ ऑफिस से भर्ती की स्लिप मिलने में 2-2 दिन का समय लगा। हमारे इतिहासकार योगेश प्रवीण की इसलिए मौत हो गई क्योंकि 2 घंटे तक उन तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वो कोरोना संक्रमित थे और उनकी हालत बिगड़ रही थी। परिजनों ने तमाम कोशिश की, बावजूद उसके उन तक नहीं पहुंची सेवा सहायता, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। योगेश प्रवीण लखनऊ के जाने माने इतिहासकार हैं और उन्होंने 3 दर्जन से ज्यादा किताबें इतिहास पर और भारतीय संस्कृति पर लिखी हैं। खास तौर पर लखनऊ नामा और दूसरी किताबें उनकी बहुत चर्चित रहीं, जिसमें लखनऊ के कल्चर, संस्कृति और यहाँ के लोगों के विचारों को लेकर के उन्होंने काफी विस्तार से बताया है। गौर करने वाली बात यह है कि 12 तारीख यानी सोमवार को मंत्री जी ने ये चिट्ठी लिखी, जबकि 4 दिन पहले वो जनता को सभी संसाधन होने का आश्वासन दे रहे थे। लेकिन फिर भी लखनऊ और कई अन्य महानगरों में बहुत तेजी से साथ संक्रमण बढ़ रहा था, तो लखनऊ में नाइट कर्फ्यू की ऐलान किया गया है और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि कोरोना महामारी के विकराल रूप को रोकने के लिए कृपया समझें, अपने घरों में रहें, बहुत आवश्यक हो तभी निकलें। और जितने अस्पताल हैं उनके संबंधित अधिकारियों को हमने अलर्ट रहने के लिए कहा है, अतिरिक्त बेड से इंतजाम करने के लिए कहा है। हमारी सरकार हर स्तर पर तैयार है। कोरोना यूपी सरकार का कड़ा इम्तिहान ले रहा है। सूबे की जनता को बचाने के लिए सरकार के पास इस इम्तिहान को पास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।